हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। इसमें हम लोग को 5 क्वेश्चन दिया हुआ है और इस 5 क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के मिलेंगे, ठीक है ना। तो आइए आज हम लोग सैंपल पेपर 2 के सेक्शन बी को सॉल्व करने वाले। ओके, आर रेडी? चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ओके, question number 21 says that if one of the zeros of polynomial, ठीक है, ये कोई polynomial है जिसके is 7 times of the order, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो polynomial है कौन सा polynomial है? क्वाड्रेटिक polynomial, क्योंकि x का पावर क्या, हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है? 2। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक polynomial। गॉट इट? देन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो polynomial है 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1, ये क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? 2 जीरोस होते हैं, ठीक है ना। तो जीरोस अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 7 अल्फा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोल रखा है कि वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इज 7 टाइम्स द अदर, दूसरा से 7 गुना है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के का वैल्यू निकालना है ना। अब हम लोग इसका प्रॉपर्टी जानते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज। रिलेशन बिटवीन जीरोज क्या होता है? सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या लिखेंगे? सम ऑफ जीरोज क्या होता है? फॉर्मूला माइनस बी बाई ए, ये होता है ना। तो क्या हम लोग का अल्फा है और ये क्या है? 7 अल्फा, ठीक है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का वैल्यू क्या दिख रहा है? -8, और ए का वैल्यू क्या दिख रहा है? 3। तो 7 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा? 8 अल्फा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस बाय 3। 8 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू क्या आ गया? 8/3, ठीक है, ये अल्फा आ गया। और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यस और नो? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई सी बाई ए, सी बाई ए। तो इसको प्रोडक्ट करेंगे यानी कि अल्फा इंटू 7 इंटू अल्फा। तो सी क्या दिख रहा है हम लोग का? 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 बाई ए का वैल्यू क्या है? 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 7 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2k प्लस 1 बाई 3। अब अल्फा की वैल्यू 8/3 है, 8/3, तो दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 इक्वल टू 2k प्लस 1/3। अब ये देखो 3 और 3 क्या होगा? कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, ठीक है। अब इसको लोग ध्यान से यहाँ देखेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो क्या आ जाएगा? ये 3 दोनों किसी से कट रहेगा, नहीं कटता, ठीक है। देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 7 इंटू 64 इक्वल टू 3 2k प्लस 1। तो 7 इंटू 64 इक्वल टू 3 2 जा 6k प्लस 3। और इसको मल्टीप्लाई कर देते ना, 7 4 जा 28, कैरी 2, 7 6 जा 42 और 2 44, ठीक है। माइनस ये 3 माइनस हो जाएगा और ये 6 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा? के। तो इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 445 बाई 6 इक्वल टू के। क्या हम लोग के आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा है। 7 अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो 8/3, 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। सी बाई ए, सी क्या है? 2k प्लस 1 बाई ए क्या है? 3। अच्छा, यहाँ पर हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं ना, यहाँ पर, ठीक है ना। अल्फा इक्वल टू 8 कैंसिल हो गया ना, 1/3 आएगा। क्या आएगा? 1/3। ये हम लोग का मिस्टेक था। तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 1/3 करके सॉल्व कर दे इसको। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। तो आ गया हम लोग का। अब हम लोग का सही सॉल्व करेंगे।
तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, ध्यान में रखना है ये छोटा छोटा मिस्टेक को। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 7/3, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 2 6 के +3, ये माइनस हो जाएगा। तो जैसे अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे तो 7 - 3 = 6 के, दैट मीन्स 4/6 = के 2 2 4, 2 3 6, हैंस के = 2/3। चेक कर लो, हम लोग आंसर यहाँ पर साइड पर लिख के रखे है ना, तो यहाँ के वैल्यू आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है बात। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, समझ रहे हैं आप बात। चलिए ठीक है, ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला, द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिस्ट द स्मॉलर बाय, ठीक है, फाइंड द एंगल्स। तो आपको पता होगा कि लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री, देखो ध्यान से देखो, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल का समान 90 डिग्री, ठीक है। वो जो दो एंगल होगा वो दोनों इक्वल नहीं होगा, एक एंगल बड़ा होगा एक एंगल छोटा होगा, ठीक है ना। तो लेट ए स्मॉलर एंगल, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, स्मॉलर एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री, है ना, स्मॉलर एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री या फिर स्मॉलर एंगल इक्वल टू एक्स, और लार्जेस्ट एंगल को हम लोग क्या मान लेंगे, x + 18 बोल रखा है ना क्वेश्चन में, क्या बोल रखा है कि लार्जेस्ट एंगल वो जो एंगल होगा छोटा एंगल से 18 बड़ा होगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या लिखेंगे कि ये दोनों सप्लीमेंट्री है, दैट मीन्स x + 18 = 180 डिग्री। अब ये दोनों क्या जाए, 2x = 180 - 18, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 261, ठीक है ना, 162 डिग्री 2x, दैट x = क्या हो जाएगा 162/2, दैट मीन्स 81, क्या हो जाएगा 81 डिग्री, ठीक है। हैंस स्मॉलर एंगल क्या हो जाएगा, स्मॉलर एंगल क्या हो जाएगा 81 डिग्री, और लार्जेस्ट एंगल इक्वल टू, इससे 18 ज्यादा तो 81 + 18, दैट मीन्स 99 डिग्री, 819, ठीक है ना। तो देख सकते हो हम लोग का ये जो आंसर यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है ना, आ रहा है बात समझ में। तो दैट मीन्स हम लोग का आंसर मैच कर रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका और को अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ये आप है ना, ये आप समझिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 22 का, और इसमें क्या दिया हुआ, इन द गिवन फिगर, ये जो गिवन फिगर है एंगल ए = 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ए किधर गया, ये एंगल ए है ना, ये एंगल ए = 90 डिग्री, ठीक है, ए बी पी क्यू और ये पॉइंट ओ, ठीक है। एंगल ए 90 डिग्री, एंगल बी भी 90 डिग्री है, ठीक है। ओ बी = 4.5, ओ बी 4.5, ओ ए 6 सेंटीमीटर, ए पी 4 सेंटीमीटर, देन क्यू बी ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमको फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग साइड पता है, ठीक है ना। तो ये दोनों एंगल को क्या करते हैं, आपस सिमिलर शो करेंगे, ठीक है। तो इसका एक ग्राफ बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ग्राफ हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट हम लोग का पी है, ये पॉइंट हम लोग का क्यू है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट इसको ओ मान लेंगे,
AP कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, AO दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, OB दिया हुआ है 4.5, और हमको ये फाइंड करना, ठीक है। तो इन ट्रायंगल OAP, इन ट्रायंगल हम लोग बात करेंगे, इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBQ, OBQ समझ में आ रहा है बात? चलिए ठीक है। ये दोनों में क्या देखने को मिल रहा है, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो इसको लिखेंगे क्या, एंगल AOP, AOP इज इक्वल टू एंगल BOQ, BOQ फ्रॉम AA, है ना, फ्रॉम वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ठीक है, सही है। अच्छा, और क्या देख सकते हो हम लोग, ये जो एंगल है ये क्या है, 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री है ना। तो ये दोनों एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। तो चलो इसको 90 डिग्री शो कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू एंगल B, ईच एंगल 90 डिग्री, सही है। और हम लोग क्या दे सकते हैं, देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, 90, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये वाला और ये PQ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं, ये दोनों इक्वल है। या तो ऐसा ही बोल सकते हैं, दो एंगल मिल गया तो तीसरा तो इक्वल होगा ही ना, ये 90 है, ये 90, अगर ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये जो एंगल होगा वो भी यही होगा, समझ में आ रहा है। तो फ्रॉम AA क्राइटेरिया, फ्रॉम AA क्राइटेरिया या फिर सिमिलरिटी बोल सकते हैं क्या, ट्रायंगल AOP, ट्रायंगल AOP सिमिलर ट्रायंगल, A क्या है 90 डिग्री, यहाँ पर B 90 डिग्री था, तो BOQ, ये दोनों सिमिलर हो गया। अब सिमिलर में क्या होता है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। दैट मीन्स AO बाय BO इक्वल टू AP बाय BQ इक्वल टू PO या फिर OP बाय OQ, ठीक है। अब हमको गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, AP दिया हुआ है, AP कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। और AO दिया हुआ है, AO कहाँ पर है, यहाँ पर है। BO दिया हुआ है, यहाँ पर है। BQ फाइंड करना, दैट मीन्स ये दोनों को हमको लेके सॉल्व करना है ना। तीनों एक दूसरे के इक्वल है, तो किसी दो को लेके सॉल्व करेंगे ना, तो ये दोनों को लेके सॉल्व करते हैं। दैट मीन्स AO का वैल्यू क्या है 6, BO का वैल्यू क्या है 4.5, AP कितना दिया हुआ है 4, ठीक है। BQ हमको निकालना था, BQ निकालना था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो जैसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा BQ इक्वल टू 4 इंटू 4.5 बाय 6, ये पॉइंट को हटा देते हैं तो नीचे 10, ठीक है। तो 5 2 जा 5, 9 जा 3, 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है। अच्छा 2 2 जा 4, कैंसल, तो आंसर 3, हाँ आंसर 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कैलकुलेशन, प्रॉपर कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। तो हैंस BQ इक्वल टू क्या लिखेंगे, है ना, फाइनली आपको दिख रहा है यहाँ पर, पता नहीं, चलिए ठीक है, आई थिंक दिखना चाहिए, चलिए ऊपर में लिख देते हैं ना। हैंस क्या लिखेंगे, BQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये था हम लोग का फाइनल आंसर। इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है ना, कोई हार्ड तो था ही नहीं, नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है। चलिए अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है, आउट ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल, आउट ऑफ द 2 कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल क्या होगा, एक ही सेंटर से मैनी सर्कल जब हम लोग ड्रॉ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 2 को
कंसेंट्रिक सर्कल लेना है, ठीक है। ऑफ द आउटर सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, तो ये हम लोग का एक सर्कल हो गया और ये एक सर्कल हो गया। आउटर सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द कोड ऑफ एसी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर इज द टेंजेंट ऑफ द इनर सर्कल। एसी क्या है, कोड है किसका, आउटर्स का, एसी कोड है। और यहाँ पर टेंजेंट बोल रहा है किसका, इनर का टेंजेंट होगा। ये जो एसी है ये कोड है आउटर सर्कल का और इनर सर्कल का टेंजेंट है, ठीक है। चलो अब इसका रेडियस कितना दिया हुआ हमको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ, इसका कोड हमको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, है ना। तो फाइंड द रेडियस ऑफ इनर सर्कल, अंदर वाला सर्कल का रेडियस निकालना है, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं ये लेंथ हमको फाइंड करना है, ठीक है। दिस इज सेंटर ओ मान लेते हैं इसको, ओके। अब हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ, है ना, ये तो स्ट्रक्चर बन गया। अब लिखते हैं एसी, एसी इक्वल टू क्या दे रखा हम लोग को 8 सेंटीमीटर, एओ इक्वल टू ओ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब वो क्या फाइंड करना है, ओपी, ओपी इक्वल टू वाट, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, क्या देखेंगे कि ये जो है ना प्रूफ, ठीक है, या फिर सॉल्यूशन, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे ये जो टेंजेंट है रेडियस के साथ हमेशा ऑलवेज 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। ये तो हम जानते हैं ना, कोई भी टेंजेंट रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। ये तो हम जानते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल में हम लोग क्या देखेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ सी पी, ये दोनों में क्या दिख रहा है, ओ ए इक्वल टू ओ सी, क्या है, रेडियस, क्या है, रेडियस हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एंगल में देख सकते हैं ये पी क्या है, हमेशा 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ओपी यहाँ पर कॉमन है, ओपी इक्वल टू ओपी, ये क्या हम लोग का कॉमन है, ठीक है। ओपी क्या है, कॉमन है। अब एंगल ओ पी ए बोलो, एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू द एंगल ओ पी सी कहां से, ईच एंगल 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री, सही है ना, ठीक है। और क्या देख सकते हैं, देन हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये क्या एंगल, ये हाइपोटेनियस और साइड आरएचएस, फ्रॉम आरएचएस, है ना, फ्रॉम आरएचएस वी कैन से दैट ओपीए, ओ ट्रायंगल ओपीए कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ओपीए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओपीसी, ये दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, एंगल एज वेल एज साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसका साइड हम लोग इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स देख सकते हैं एपी और पीसी दोनों इक्वल हो जाएगा, एपी इक्वल टू पीसी, ये दोनों क्या हो गया, इक्वल, ठीक है। देन ये दोनों इक्वल हो गया। अगर ये टोटल 8 था, क्या था, एपी प्लस पीसी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो अब दोनों इक्वल हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एपी प्लस ये दोनों 4 हो जाएगा। देन हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग ये दोनों एपी इस पीसी की जगह पर क्या कर देते हैं, एपी लिख देते हैं, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर यानी कि 2 AP इक्वल टू 8, तो एपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, एपी 4 हो गया। अगर एपी 4 हो गया तो पीसी भी क्या हो जाएगा, 4। आपको प्रोसेस लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको प्रोसेस लिखना पड़ेगा, है ना। पीसी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये आपका 4 है, ये आपका क्या है 4 सेंटीमीटर है, ये आपका 5 है, ये आपका 4 आ गया, एपी कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम लोग बात करते हैं इन ट्रायंगल ओएपी, है ना। और ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ओ क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, यस और नो,
है ना। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल या फिर इन ट्रायंगल ओ ए पी में क्या बोल सकते, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ये ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर, ठीक है ना। एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। तो ओ ए कितना दिया 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, एपी कितना दिया 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और ओपी का स्क्वायर को रहने दो, ठीक है। तो इस 25 माइनस 16 क्या हो जाएगा 9, दैट मीन्स ओपी का स्क्वायर इक्वल टू 9। तो ओपी इक्वल टू क्या हो जाएगा √9, दैट मीन्स ओपी इक्वल टू 3। और ये क्या है, ओपी क्या है रेडियस है ना, हैंस हैंस क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ, हैंस रेडियस ऑफ इनर सर्कल इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, समझ रहे। चलिए ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 24, क्वेश्चन नंबर 24, ओके। तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, आंसर है ना 3, कहाँ गया 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या हो रहा है, इफ साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1, साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 दे रखा है एंड साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, ठीक है। देन हम लोग को ए और बी का वैल्यू निकालना है, जो ए ग्रेटर देन बी, ए क्या है ग्रेटर देन बी है, ठीक है। तो हम लोग जो लिखा हुआ एज इट इज उसको लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब साइन कितना डिग्री को लिख सकते हैं 1, तो हम लोग जानते हैं साइन 90 डिग्री क्या होता है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होता है 1, साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी, अब इस चीज की जगह पर साइन ए माइनस बी, और ये 1/2 क्या लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है। अब साइन साइन दिख रहा है ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी के जगह पर क्या लिख सकते हैं 90, देन वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 90, और इसमें क्या आएगा ए माइनस बी इक्वल टू 30, ए माइनस बी की जगह 30 रख देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ए प्लस बी इक्वल टू 90, ए माइनस बी इक्वल टू 30, आपका बी कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल टू 120, दैट मीन्स ए का जो वैल्यू होगा क्या होगा 60 डिग्री। नाउ a is equal to, putting the value of a, putting the value of a in इक्वेशन कहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 में ही करते हैं, ठीक है। तो a की जगह क्या लिखेंगे 60, तो 60 प्लस b इक्वल टू 90, दैट मीन्स b इक्वल टू 90 माइनस 60 क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है ना। हैंस a इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखो दोनों को ऐड करने से क्या आ रहा है 90 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं दोनों को ऐड करने से 90 के इक्वल भी है। अब यहाँ पर क्या बोल रखा है, a जो हमेशा ग्रेटर देन b होगा, तो a कितना है 60, b क्या है 30, तो ये भी केस सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग का आंसर ये सही है ना, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया, एरिया निकालने बोल रहा है इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ऑफ द सर्कल दैट इंस्क्राइब इन ए स्क्वायर ऑफ ए साइड 8 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक सर्कल, सॉरी एक स्क्वायर है, एक क्या है स्क्वायर है जिसका साइड दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी स्क्वायर का जो साइड, ऑल साइड आर इक्वल, ठीक है, दैट मीन्स ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके अंदर में एक सर्कल इंस्क्राइब है, ठीक है ना, इस तरह से सर्कल बना हुआ है, तो इसका एरिया निकालना, क्या निकालना, इसका एरिया निकालना, ठीक है। तो चलो निकालते हैं, ए बी सी डी। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको, देखो तो सर्कल का जो डायमीटर है, सर्कल का जो डायमीटर है स्क्वायर के साइड के इक्वल होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोग देख सकते हैं क्या, डी इक्वल टू ए, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये तो लिख ही सकते हैं एक लाइन, है ना। अब d इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, दैट मीन्स r इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा बात, चलिए ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर के वैल्यू क्या है 4, 4 का स्क्वायर दैट मीन 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोग का रहा फाइनल आंसर। हम लोग को पाई का वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं ना, आप चाहेंगे, आपको यहाँ पर तो दिख रहा है आंसर, ठीक है ना, बट है ना एग्जाम, फाइनल एग्जाम में तो आपका आंसर दिखेगा नहीं। आप चाहे तो यहाँ पर भी छोड़ सकते, या तो पाई के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके 16 इंटू पाई के वैल्यू क्या होता है 22/7, आप इसको यहाँ तक एक स्टेप आगे भी लाके छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। 6, ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 का और विच, ठीक है ना। अब हम लोग करते हैं 25 का और, यहाँ तक समझ में आ गया, चलिए ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और इसमें क्या बोल रहा है, द क्यूबिकल, सॉरी द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या दिया हुआ 264 मीटर स्क्वायर, 264 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्या दे रखा है, एंड इट्स वॉल्यूम, तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर इक्वल, इसको हम थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ठीक है ना। नाउ सबसे पहले आपको क्या पता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पता है, ठीक है ना। अब हमको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या दे रखा है 924 मीटर क्यूब, 924 मीटर क्यूब। आपको क्या फाइंड करने बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट एंड इट्स डायमीटर, हाइट एच, सिलेंडर का जो हाइट बाय हाइट एंड इट्स डायमीटर डी, ये आपको रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन करते हैं ना, सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको दो मेथड से सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये पहला मेथड क्या है, इसको सॉल्व कीजिए, है ना। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का 2πRh, है ना, 2πRh। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr²h, दोनों में तो r और h कांस्टेंट है ना। इसका क्या होता है 2πRh, इसका क्या होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, दोनों का रेशियो ले लेते हैं, ठीक है, दोनों का रेशियो लेते हैं। तो नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया
सिलेंडर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हम लोग का आंसर 264 बाय 924। फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच बाई पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 264 बाय 924। ठीक है, अब देखो तो पाई पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल, एच कैंसिल, 2 बाई आर। ठीक है, तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 इंटू 924 बाई 264 इक्वल टू आर। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब इसको कैंसिल करेंगे है ना, अगर ठीक है करते चलो। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। ठीक है, 11 6 जा, फिर 11 4 जा 2, 11 2 जा 6, 7 जा, दैट मीन्स आर इक्वल टू क्या आ गया, आर इक्वल टू आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमको रेडियस पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कर्व सरफेस एरिया में। ठीक है ना, 2 पाई आर एच, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, है ना। मेरे पास जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, ठीक है ना, तो मैं थोड़ा सा कम, ठीक है ध्यान देंगे। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना दे रखा है 264, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच इक्वल टू 264। ठीक है, अब आर का वैल्यू हमको पता है 7, तो 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू 7 इंटू एच इक्वल टू 264। ये 7 7 कट जाएगा, एच इक्वल टू 264 बाई 2 इंटू 22, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2, 2 जा 11 2 जा 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। ठीक है ना, हाँ 11 12 13। ठीक है, 2 6 जा, तो एच का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पर हम लोग के पास 6। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था हाइट एंड डायमीटर, तो हाइट नाउ एच बाय डायमीटर, तो एच को एच बाय डी को क्या बोल सकते हैं 2r। एच कितना दिया 6, एच कितना दिया हुआ है, एच कितना दिया उन लोगों के पास 6 बाय 2r, आर का वैल्यू क्या 7 2 जा 14, तो इसको कैंसिल करेंगे 2 3 जा 2 7 जा, यानी कि 3 बाय 7। हैंस एच इंटू डी इक्वल टू 3:7। ठीक है, तो अब हम लोग देख सकते हैं आंसर हम यहाँ पर लिख के भी रखे हैं ना। ठीक है, तो ये हम लोग का था फाइनल आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं सेक्शन सी में। ओके।